नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। एक बात और कि यहाँ पर जो इनकी जो फीस है वो बहुत कम कर दी गई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक बैच है पीसीएस 2025 जिनका टारगेट है हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यशवी के नाम से, और यहाँ पर जो फीस है वो केवल 3,399 रुपए रखी गई है। पूरा पीसीएस की तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर भी एक कोड अगर आप लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैचेज हैं। जैसे यहाँ पर केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो मात्र 1999 रुपए में एक बैच है ऊर्जा के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। एक मार्गदर्शन बैच भी चल रहा है जिसमें टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप मिलता है 3,999 रुपए में। ये बाइलिंगुअल बैच है। प्रथम 3.0 के नाम से भी एक फाउंडेशन कोर्स है जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है, और ये जो बैच वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर भी आप कोड लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या मिलता है। सर्व सक्षम फाउंडेशन बैच है बाइलिंगुअल। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, डेली मेंस की प्रैक्टिस सेट मिलता है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज क्वालिफाइड फैकल्टी जो सारी की सारी डेली क्लास नोट्स मिलते हैं, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहता है, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, एमसीक्यूज PYQ एनालिसिस भी होता रहता है। और इसकी भी जो फीस है वो मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। इसी तरीके से एक और बैच है, ये आप देख सकते हैं यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। नीचे एक और बैच है आक्रोश के नाम से प्रीलिम्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। बीपीएससी के भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आपको पता कि पीटी हो ही गया है और आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि 25 के आसपास जो ये इसका जो रिजल्ट है पीटी का वो जारी हो जाएगा और अप्रैल के महीने में आपको मेंस होना है। तो यहाँ पर ये उसके लिए भी एक बैच है मेंस के लिए। और नीचे आप आइए प्रथम 3.0 के नाम से फाउंडेशन बैच जिनका टारगेट 71वीं बीपीएससी है उनके लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। अच्छा, कूपन कोड आप लोग इन सभी बैचेस में भी लगा सकते हैं PSP 500 तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन वो पूरी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बीपीएससी की ही। बीपीएससी पीटी की आज सुनवाई थी। विद्यार्थी गए थे पीटी को दोबारा करवाने को लेकर के। विद्यार्थियों की मांग थी कि परीक्षा में अनियमितता हुई है, इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाए। हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसको लेकर के आज ये ऑर्डर अपलोड हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। छात्रों को कोई अंतरिम रिलीफ नहीं दी गई है और ये कहा गया है कि ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो जारी होगा लेकिन ये जो रिजल्ट रहेगा वो कोर्ट के अधीन रहेगा। ये लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, इट इज मेड क्लियर दैट एनी रिजल्ट ऑफ preliminary examination conducted by the commission will be subject matter of the final outcome of this petition। तो ये जो पिटीशन चल रही है, जो सुनवाई अभी कंटिन्यू होती रहेगी। और जो विद्यार्थियों की जो पहली प्रेयर थी यही थी कि रिजल्ट को रोक दिया जाए, जब तक इसका फाइनल डिसीजन ना जाए तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाए। तो इसमें कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। और अब अगली जो सुनवाई है वो 31 जनवरी को होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी आयोग हो, जल्दी कोई रिजल्ट में रोक लगती नहीं है। हालांकि यूपी की बात अलग है, वो अपने आप से जो रिजल्ट रोक देते हैं। बहरहाल जानकारी दी जा रही है कि 70वीं बीपीएससी पीटी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी हो। आयोग अपनी तैयारी कर रहा है और मीडिया के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि 25 जनवरी तक हर हाल में रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले ये कहा गया था कि 30 जनवरी तक रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 25 जनवरी को रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी। और 20 से 25 अप्रैल के बीच में मेंस भी करवा लेगा आयोग। अगली सूचना है वो यूपीएससी की है, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। ये दो परीक्षाएं यूपीएससी की होनी है इसी महीने 19 जनवरी को। एक है नेत्र परीक्षण अधिकारी और दूसरी परीक्षा कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, लगभग 50-52 पदों की। तो इन दोनों भर्तियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पर। आप लोग जाकर के अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये नोटिस जारी हुई है और नोटिस के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि सभी विद्यार्थी लिंक पर जाकर के वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने प्रवेश पत्र 16 जनवरी यानी आज से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यूपीएससी केवल एग्जाम के 3 दिन पहले या 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जो है वो जारी करता है। तो ये जो नोटिस है वो नेत्र परीक्षण अधिकारी की है। ये परीक्षा 19 जनवरी को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, यानी कि सेकेंड मीटिंग होगी। यहाँ पर एक और आप लोग देख सकते हैं, एक जो दूसरी नोटिस है वो कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की है। ये परीक्षा भी होनी है 19 को, लेकिन ये फर्स्ट मीटिंग होनी है 10 से 12। और यहाँ पर इनके बारे में भी कहा गया कि ये विद्यार्थी भी जो अपने एडमिट कार्ड वगैरह है वो डाउनलोड कर लें। तो फरवरी में भी परीक्षाएं हैं, आपको पता ही है, मार्च में भी परीक्षाएं, अप्रैल में भी परीक्षाएं हैं। और अब जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, चाहे वो AGTA के विद्यार्थी हों, चाहे वो VPO के विद्यार्थी हों, चाहे वो 5512 वाली जो जूनियर असिस्टेंट वो विद्यार्थी हों,
जल्द ही आप लोगों को इन सभी भर्तियों की एग्जाम डेट्स की जो नोटिस है वो देखने को मिलेंगी। शॉर्ट लिस्टिंग की जो नोटिस है पहले वो देखने को मिलेंगी। और जिन विद्यार्थियों ने पिछला पीटी नहीं दिया था किसी कारणवश या जिनके नंबर कम थे, उन विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी सूचना है कि बहुत जल्द आप लोगों को पेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अभी कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। 15 से 20 दिन बाद आपको जो पेट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि इसी महीने आपको पेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अगर इस महीने नोटिस नहीं आता है तो 10 के पहले तो आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा 10 फरवरी के पहले। एक और बड़ी सूचना है, आज 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वायरल हो रही होगी। बहुत सारे जो लोग हैं वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना वेतन मिलेगा, अब कितना बढ़ जाएगा, क्या है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी जो नया आयोग बनेगा, वेतन आयोग जिसको मंजूरी प्रदान की गई है, वो पूरे 1 साल तक पूरा आकलन करेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, खुदरा मूल्य क्या है, कितनी महँगाई बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको पहले देखेगा, फिर उसके हिसाब से वो अपना एक निर्णय देगा और तब वो चीज़ें लागू होंगी। उसके बाद में ये जो डीए वगैरह है वो समाप्त किया जाता है और जो पुराने लोग हैं जो जिनको जितना वेतन मिल रहा है वही उनका बेसिक हो जाता है। और तो इतना तो तय है कि सभी का वेतन बढ़ेगा, तो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए और अलग-अलग कैलकुलेशन करके मैं अलग-अलग बता भी दूँगा। इसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी सूचनाएँ हैं कि लेखपाल को अब कितना मिलेगा और जो पीआरटी के जो टीचर है प्राथमिक का उसको अब कितना मिलेगा, टीजीटी, पीजीटी के कितना मिलेगा या पुराने जो शिक्षक हैं, नए शिक्षक हैं उनमें कितना अंतर आएगा। ऐसा नहीं है कि सभी का एक साथ बढ़ेगा। किसी का ज़्यादा बढ़ेगा, किसी का कम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा सबका। तो सरकारी नौकरी का तो क्रेज़ है ही है और फिर से क्रेज़ अब बढ़ेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा-सा और मोटिवेट हो जाइए, अब और अच्छे से तैयारी करिए। कुछ ऐसी नौकरियाँ थीं जिनमें ये था कि बहुत कम वेतन है, जैसे अब लेखपाली हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, बीडीओ, वीपीओ वगैरह हो गया। तो अब इसमें केवल यही था कि भई बहुत कम वेतन है, लगभग 36,000 35,000 वेतन स्टार्टिंग में मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो 8वां वेतन आयोग है, जो भी ये नई भर्ती आने वाली है, तो इसमें से किसी को भी ये समझ लीजिए कि 50,000 से कम किसी को भी नहीं मिलेगा। ये जितने भी जो ग्रेड मैंने बताए, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, ये सब 50,000 के ऊपर जाएँगे। हालाँकि इस सरकार से तो उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जो पीआरटी का जो टीचर होता है, जिसकी स्टार्टिंग लगभग 50,000 से होती है, तो अब इनको लगभग 70 के आसपास मिल सकता है। टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं, जिनका वेतन इस समय 73,000 के आसपास है, 70-73,000 के आसपास स्टार्टिंग का पहला दूसरा वेतन, इन शिक्षकों को अब लगभग 85,000 के आसपास या 90,000 के आसपास मिलेगा। पीजीटी के जो टीचर हैं वो सारे के सारे जो 1 लाख के ऊपर पहुँच जाएँगे, आरओ भी 1 लाख के ऊपर पहुँच जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगली जो सूचना है नीट यूजी को लेकर के फिर से एक नोटिस जारी हुई है। ये देखिए एनटीए की तरफ से और ये कहा गया है कि अब फिर से जो है नीट यूजी जो है वो पेन एंड पेपर मोड पर होगी, ओएमआर बेस्ड होगी, सिंगल डे में होगी, सिंगल शिफ्ट में होगी, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देख लिया कितना उपद्रव हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कितना विवाद हुआ और बीच में जब ये पेपर लीक और बहुत सारी चीज़ें आई थी निकल करके, तब ये जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से कहा गया था कि बदलाव होगा, हम ऑनलाइन करा सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें निकल कर के आई थी। लेकिन फिर से अब डिसीजन लिया गया है कि पेन पेपर से ही होगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से अक्सर कहता भी रहता हूँ कि जितने भी ये एग्ज़ाम है, ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस्ड ही होने चाहिए। ऑनलाइन में धांधली ज़्यादा होती है, ऑफलाइन की तुलना में। ऑफलाइन में अगर कुछ होती है तो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, जैसे नीट में ही हुआ पिछली बार, पेपर मिल जाते हैं और बहुत सारी पर्चियाँ मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। किसी ने भर दिया, जैसे वीडियो में हुआ था यूपी ट्रिपल एससी में, लेकिन ऑनलाइन में किसी को भनक नहीं लगती है। भले ही जब किसी की एजेंसी ने या किसी व्यक्ति ने बताया पुख्ता सबूत के साथ में, तब भले और वो भी तब जब जाँच शुरू होगी, तब चीज़ें निकल कर के आएँगी, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि जो फिजिकल है कांस्टेबल का, वो 10 फरवरी से हो सकता है और एक और सूचना दी गई है कि रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती के अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण डीवीपीएसटी का जो आयोजन है वो 8 फरवरी से कराया जाना संभावित है और बाकी जो जानकारियाँ हैं वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएँगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।